हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है क्लास 7th की पूर्वी बुक में से चैप्टर कॉन्करिंग द समिट। ये स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा जी की, जो भारत की पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो उससे पहले हम समझते हैं कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है। कॉन्करिंग द समिट, कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है, और समिट का मतलब है शिखर पर। तो इस पूरे का मतलब है कि शिखर पर विजय प्राप्त करना, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियों को पार करके आप जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो, फाइनल शिखर पर पहुंचते हो, उसी लक्ष्य को हासिल करने की एक कहानी है। दिस इज़ अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। दिस इज़ द स्टोरी, ये एक कहानी है दैट नरेट्स, जो हमें बता रही है ट्रायम्फ ऑफ विल की विजय। विल आपकी होती इच्छा, अपनी इच्छा पर विजय, करेज साहस पर, डेटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प पर, एंड डेडिकेशन और उसके साथ साथ आपका समर्पण, कि आपकी जो विजय है वो कहाँ कहाँ है, आपके साहस पर, आपके दृढ़ संकल्प पर, आपकी समर्पण पर, आपकी इच्छा पर, आपकी क्या है विजय, उसका ये वर्णन करती है ये कहानी। अरुणिमा सिन्हा's journey from a devastating accident to scaling the highest peak in the world stands as a beacon of hope and resilience. अरुणिमा सिन्हा, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र हैं, उनकी जर्नी शुरू होती है, उनकी जो यात्रा है वो शुरू होती है किससे? एक डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, एक ऐसे विनाशकारी दुर्घटना उनकी होती है। वो एक दुर्घटना का सामना करती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, एक बहुत ही दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट, उस पर वो चढ़ाई करती हैं। तो वो जो चढ़ाई है उनकी, उसको क्या बोला गया है? बीकन ऑफ होप, उम्मीद, ठीक है, आशा। और रेजिलेंस क्या होता है? लचीलापन, मतलब वैसे रेजिलेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब किसी भी मतलब जो आप काम नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट हमको फाइट करनी है, तो उसको रेजिलेंस बोलते हैं, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा की यात्रा जो है एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना से दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर को छूने की आशा और लचीलेपन के साथ एक बीकन के रूप में है। 2011 में एट द एज ऑफ 24, जब वो 24 साल की थी, 2011 में when she was just 24, Arunima Sinha, a national level volleyball player, faced a life-altering event. अरुणिमा सिन्हा जब सिर्फ 24 साल की उम्र में थी, एक राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, ठीक है। फेस्ड ए लाइफ एल्टरिंग इवेंट, और उस समय उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ा? एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जिससे उनकी पूरी दुनिया जो है लाइफ एल्टर हो गई, मतलब पूरी दुनिया जो है वो बदल गई। सिर्फ 24 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को जीवन परिवर्तनकारी कार्यक्रम का सामना करना पड़ा। इवेंट मतलब एक कार्यक्रम कह सकते हैं। इट चैलेंज्ड हर इन वेज शी कुड नेवर हैव इमेजिन। इट चैलेंज मतलब चुनौती देना, ठीक है। इसने उसे उन तरीक़ों से चुनौती दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सी ले इन दी हॉस्पिटल बेड विद वन लेग एम्प्यूटेटेड। क्या हुआ उनके साथ? जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी एक टांग जो है वो काटनी पड़ी। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और एक टांग उनकी एम्प्यूटेटेड हो गई थी, मतलब एक टांग उनकी कट चुकी थी, अरुणिमा मेड अ वॉव दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल। अरुणिमा जी ने एक ऐसा वोव किया, मतलब एक ऐसा वादा किया, एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो कई लोग क्या मानते हैं? डीम का मतलब होता है मानना, इम्पॉसिबल, कई लोग क्या मानते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। उन्होंने क्या किया, जब उनका एक पैर कट चुका था, वो अस्पताल में लेटी हुई थी, अरुणिमा सिन्हा जी ने एक शपथ ली कि क्या शपथ ली? जिसको कई लोग असंभव मानते हैं, वो शपथ ली। और वो शपथ क्या थी?
नॉट ओनली टू वॉक अगेन विद अ प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक लेग मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, कि नॉट ओनली वॉक अगेन, कि वो फिर से केवल चलेगी ही नहीं, एक कृत्रिम पैर के साथ, एक नकली पैर के साथ चलेगी ही नहीं, बट लेकिन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वो किसकी चढ़ाई भी करेंगी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगी। तो जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, उनका एक पैर कट चुका था, तो उन्होंने एक शपथ खाई कि अब वो इस नकली टांग के साथ ना केवल चलेंगी, ना केवल चलना सीखेंगी, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी भी। ओके, लुक यहाँ पे उनका डेडिकेशन दिख रहा है, अपना डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि एक पैर कटने के बावजूद भी वो हार नहीं मान रही हैं, बल्कि अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रही हैं। इन 2013 में सी डिड जस्ट दैट, उन्होंने वैसा ही किया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव दिस फिट। फिट यहाँ पे होता है वीरता का काम, ठीक है। 2013 में उन्होंने वैसा ही किया, वो भारत की पहली एम्प्यूटी, पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने ऐसा काम किया। Hence, in 2015, she was awarded the Padam Shri, the fourth highest civilian award in India. और उसी के चलते क्या हुआ, 2015 में उनको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। She was also awarded the Tenzing Norgay National Adventure Award and National Award for Best Female Mountaineer। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें बेस्ट फीमेल माउंटेनियर के लिए टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वन वर्ड में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि कहानी जो है वो एक विल, साहस, दृढ़ संकल्प, समर्पण को दिखाती है। अरुणिमा सिन्हा, उनकी जो जर्नी है शुरू होती है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट से वो मिलती हैं। उसके साथ साथ वो उसके बावजूद भी वो दुनिया की सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने के लिए अपनी जो मन है वो बना लेती हैं। 2011 में जब वो 24 साल की होती हैं, वो एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी होती हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बदल जाती है और उन्हें कई तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चुनौती जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। जब वो एक पैर के साथ हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी होती हैं, तो वो एक शपथ लेती हैं कि वो एक नकली टांग के साथ ना केवल चलना सीखेंगी बल्कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी करेंगी। और वैसा उन्होंने कब कर दिखाया, 2013 में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने भारत की पहली महिला एम्प्यूटी बनी वो। उसके साथ साथ उनको 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और उनको टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ओके, और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अम्बेडकर नगर, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब अरुणिमा जी के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। हिल्स मतलब बिलोंग करना, कहाँ से बिलोंग करती हैं वो, अम्बेडकर नगर से, जो कि एक बहुत ही छोटा सा ज़िला है उत्तर प्रदेश में। अरुणिमा उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है अम्बेडकर नगर, वहाँ की रहने वाली हैं। हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर, उनके पिताजी हैं वो एक आर्मी इंजीनियर थे। एंड हर मदर वर्कड एज अ हेल्थ सुपरवाइज़र, और उनकी माँ जो है वो एक स्वास्थ्य सुपरवाइज़र मतलब संचालक या निरीक्षक कह सकते हैं आप, या पर्यवेक्षक कह सकते हैं आप, ठीक है। जो आसपास में जो भी काम होता है उसको सुपरवाइज़ करता है, मतलब उसको निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है कि सभी काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो उनकी माता जी जो हैं वो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में काम करती थी। स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमाज लाइफ। सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। स्पोर्ट्स जो है मतलब खेल अरुणिमा की ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। विद हर फैमिली हैविंग ए नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड एथलेटिक्स, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उनका शौक़ था, इंक्लिनेशन मतलब उनका शौक़ था, उनकी रुचि थी, उनका झुकाव था किसके लिए, एथलेटिक्स के लिए, मतलब खेल कूद के लिए, ठीक है।
आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री फॉलोइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी लॉ डिग्री, कानून की डिग्री पूरी की। अरुणिमा डिसाइडेड टू परस्यू अ जॉब इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस, और अरुणिमा ने पार्लियामेंट्री फोर्सेस मतलब अर्धसैनिक बल के रूप में की नौकरी करने का फैसला किया। विच वुड अलाउ हर टू कंटिन्यू हर पैशन फॉर स्पोर्ट्स, जिससे उन्हें नियमित आय भी होती रहे, वाइल हैविंग ए रेगुलर इनकम, उनको अपनी सैलरी भी मिलती रहे, और उसके साथ साथ वो अपने खेल जो है, उनका जो स्पोर्ट्स में रुचि जो है, खेल में रुचि जो है, उसके जुनून को भी वो जारी रख सके। ओके। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 11th अप्रैल 2011, 11 अप्रैल 2011 की फेटफुल, एक बहुत ही भयानक रात थी। शी मेट विद अ ट्रेन एक्सीडेंट, वो किससे मिली? एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार वो हुई। द आवर्स दैट फॉलोड वर हैरोविंग, जो आवर्स हैं उसके कुछ घंटे जो बीतने वाले आगे के घंटे थे वो बहुत ही हैरोविंग थे, बहुत ही कष्ट देने वाले थे, बहुत ही दुखद थे। ठीक है, इसके बाद के घंटे बहुत ही कष्टप्रद थे। हैरोविंग मतलब दुखद थे या कष्ट देने वाले थे। शी नेवर इमेजिन्ड शी वुड सर्वाइव दैट नाइट, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो उस रात जीवित भी रह सकती हैं। बट सर्वाइव शी डिड, लेकिन वो जीवित रहती हैं। ओके। मिरेक्युलसली, मिरेक्युलसली मतलब बहुत ही चमत्कारिक रूप से, चमत्कारिक ढंग से। डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लिव, उन्होंने किसका उदाहरण दिया? एक बहुत ही असाधारण इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया था उन्होंने। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 11 अप्रैल 2011 की वो भयानक रात थी जब वो एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई। इसके बाद के कुछ घंटे बहुत ही दुखद थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस रात जीवित रहेंगी, लेकिन वो जीवित रहती हैं बहुत ही मिरेक्युलसली। और ये चीज़ क्या थी? एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ थी, मतलब कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्होंने कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, वो बचेंगी भी, लेकिन बहुत ही चमत्कारी ढंग से वो बची। एक असाधारण इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये कहा गया है। ठीक है। अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग, अरुणिमा जी को एक प्रोस्थेटिक लेग मतलब एक नकली टांग, जो एक कृत्रिम पैर जो है वो मिला। एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी, और उनकी फिजियोथेरेपी हुई, मतलब उनको वो पैर सेटल करने के लिए फिजियोथेरेपी की मदद लेनी पड़ी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड अ प्रोफाउंड डिसीजन, और इसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही प्रोफाउंड मतलब गहरा निर्णय लिया। ठीक है, बहुत ही एक गहरा उन्होंने निर्णय लिया, और वो निर्णय क्या था? इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट, इंस्पायर वो प्रेरित हुई, किससे प्रेरित हुई? माउंट एवरेस्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था, एक लेख लिखा हुआ था, उससे उनको प्रेरणा मिली। सी रिजॉल्व टू कॉन्क्योर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और उन्होंने अपना मन बना लिया, उन्होंने संकल्प लिया कि वो दुनिया में सबसे ऊंची शिखर जो है, ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, उस पर विजय प्राप्त करेंगी। टू परस्यू हर एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे परस्यू मतलब आगे बढ़ाने के लिए अरुणिमा सिन्हा कंप्लीटेड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, अरुणिमा सिन्हा जी ने एक बहुत ही सामान्य माउंटेनियरिंग कोर्स करा। कहाँ पर करा? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उन्होंने एक बेसिक, एक सामान्य कोर्स सीखा। ठीक है, जैसे कैसे पर्वत पर चढ़ते हैं वो सब सीखा उन्होंने। फॉलोड बाय 18 months ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, उसके बाद उन्होंने 18 महीने की कठोर, रिगरस का मतलब होता है कड़ी, सख्त, कठोर ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण किया। अरुणिमा अप्रोच्ड बछेंद्री पाल, अरुणिमा जी ने बछेंद्री पाल जी से संपर्क किया। अब बछेंद्री पाल कौन थी? दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट एवरेस्ट, वो कौन थी? पहली महिला थी जो कहाँ पर चढ़ी थी? एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, जिन्होंने पहली महिला थी। ठीक है,
और कौन सी महिला थी? पहली इंडियन वुमेन थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो वो उनसे मिलती हैं, उनकी गाइडेंस लेती हैं। टू गाइड हर इन दी एंडेवर, इस प्रयत्न में, एंडेवर क्या होता है? इस प्रयत्न में, इस मार्गदर्शन में, प्रयास में उन्होंने किसकी गाइड ली? बछेंद्री पाल जी की गाइड ली। बछेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा एंड सेड, बछेंद्री पाल जी ने क्या किया? अरुणिमा जी को आत्मविश्वास दिया और कहा, माई चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन दीज सिचुएशन विद अ प्रोथेस्टिक लेग। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची, तुमने इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन, इस परिस्थिति में एक प्रोथेस्टिक लेग के साथ, एक कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो फैसला किया है, यू हैव कॉन्क्योर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, तुमने अपने भीतर, अपने अंदर एवरेस्ट को जीत लिया है। द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, लेकिन दुनिया जो है बाद में इस चीज़ का एहसास करेगी। उन्होंने उनको और कॉन्फिडेंस दिया कि तुमने इस पैर के साथ, जो एक नकली पैर है, और इस सिचुएशन में जब तुमने चढ़ाई करने का फैसला किया है तो तुम अपने आप में जीत चुकी हो, लेकिन दुनिया इस चीज़ को बाद में महसूस करेगी। ठीक है, उन्होंने उनको और कॉन्फिडेंस और बूस्ट करा उनको, ताकि वो आगे बढ़ें। ऑन 21 मई 2013, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, क्या हुआ? 21 मई 2013 को 52 एग्जॉस्टिंग डे, एग्जॉस्टेड वैसे होता है बहुत ही थका देने वाला, ठीक है। तो वो 52 दिनों तक उन्होंने कठिन जो अपनी जर्नी है उसको शुरू किया, कंटिन्यू किया, और बहुत थक चुके थे वो उस हालत में। अरुणिमा सिन्हा रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। फाइनली 52 दिन के बाद अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंट एवरेस्ट के समिट, शिखर पर पहुंच चुकी थी, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के ऊपर, दुनिया में सबसे ऊपर, दुनिया के शीर्ष पर खड़े होकर, सी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशन, उनको एक भावना, इमोशंस मतलब भावनाएं जो हैं वो सर्ज मतलब उफान, मतलब अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बयान नहीं कर सकती थी, उस तरह का उनको फील हुआ। प्राइड, बहुत ही गर्व महसूस हुआ, रिलीफ, साथ साथ राहत हुई, एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट, और उसके साथ साथ उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की थी उसकी ओवरवेलमिंग, उसकी एक ऐसी ओवरवेलमिंग भावना, मतलब ज़बरदस्त भावना जिसको वो बता ही नहीं सकती हैं, वो उन्होंने महसूस करी। सी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट, उन्होंने शिखर पर भारतीय फ्लैग, भारतीय ध्वज को फहराया, एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल स्वामी विवेकानंद। और फोटोग्राफ, किसकी फोटोग्राफ उन्होंने छोड़ी? स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर छोड़ी, जिसको वो अपना आइडल, अपना आदर्श मानती हैं। हुज टीचिंग हैड इंस्पायर्ड हर थ्रू आउट हर जर्नी, जिनकी टीचिंग, जिनकी शिक्षाओं ने उन्हें अपनी, उनकी पूरी जर्नी जो, उनकी पूरी यात्रा जो है उससे प्रेरित किया था। ठीक है, तो उन्होंने झंडा फहराया और विवेकानंद जी की जो फ़ोटो है उसको वहाँ पर छोड़ दिया, जिससे वो इंस्पायर होती रहती हैं। अरुणिमा's feat did not end with एवरेस्ट, अरुणिमा की जो फीट मतलब यहाँ पर उपलब्धि है, वो केवल एवरेस्ट तक ही सीमित नहीं थी। बाय जुलाई 2016, जुलाई 2016 में सी हैड सबमिटेड 7 पीक्स इन, उन्होंने क्या की, 7 जो चोटियाँ हैं उनकी भी चढ़ाई की। 7 पीक्स इन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। जो 7 चोटियाँ हैं कहाँ कहाँ पर? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और फाइनली निश्चित रूप से एशिया में माउंट एवरेस्ट की सारी 7 चोटियों की उन्होंने चढ़ाई करी। इन जनवरी 2019, जनवरी 2019 में सी क्लाइंब द 7th पीक ऑन अंटार्कटिका and became world's first female amputee to climb Mount Vinson। उन्होंने क्या किया? 2019 में अंटार्कटिका की 7वीं चोटी पर चढ़ाई करी और माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं।
दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट, और वो भी विकलांग होने के बावजूद भी। हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट्स वॉज अचीव्ड। उनने जो गोल बनाया था, अपना जो लक्ष्य बनाया था कि वो दुनिया के 7 शिखर को पूरा करना चाहती हैं, उनको पार करना चाहती हैं, उनका वो लक्ष्य पूरा हुआ। थ्रू आउट हर जर्नी, अपनी पूरी जर्नी के दौरान, अपनी पूरी यात्रा के दौरान, अरुणिमा हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस। अरुणिमा उनको न्यूमरस मतलब कई सारी विभिन्न चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एंड सेटबैक्स, सेटबैक्स होता है असफलताओं का सामना करना पड़ा। येट फिर भी हर स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल, बल्कि उनकी जो कहानी है वो सिर्फ फिजिकल मतलब शरीर, शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मेंटल मतलब मानसिक। अपने शरीर को तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा, अपने शरीर को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी माइंड को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके चला कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, उन्होंने अपने माइंड में ठान लिया था। हम है ना फिज़िकली वीक नहीं होते हैं, लेकिन अगर अपने माइंड में हम सोच लेते हैं ना कि हम वीक हैं तो हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। बट जब अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो हम कुछ भी हासिल कर पाते हैं। सेम अरुणिमा जी के साथ हुआ। न सिर्फ उन्होंने अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया, बल्कि मेंटली भी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। तो उनकी जो एक कहानी है वो सिर्फ फिज़िकल के बारे में नहीं है, बल्कि फोर्टिट्यूड एंड द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब है? धैर्य, एंड पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। और अरुणिमा जी की जो कहानी है वो सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक सहन शक्ति के बारे में भी है। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी फोर्टिट्यूड मतलब धैर्य, दृढ़ता और पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट, और एक सकारात्मक मानसिकता की पावर की शक्ति, उसको भी वो दर्शाती है उनकी कहानी। हर मैसेज इज़ सिंपल येट प्रोफाउंड। उनका जो मैसेज है, उन्होंने जो संदेश दिया है वो बहुत ही सरल है, लेकिन प्रोफाउंड है मतलब बहुत गहरा है। नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड। उन्होंने कहा है कि कभी भी हार मत मानो और वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट। हमेशा अपना जो लक्ष्य है उसको याद रखो और वर्क ऑन इट, और उस पर काम करो। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में कहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही गहरा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत, कठिन मेहनत करनी चाहिए। हमेशा हमें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को याद करके रखना चाहिए और उस पर आगे बढ़ने के लिए उस पर काम करते रहना चाहिए। अरुणिमा's ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जिसका नाम क्या है? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, कि वो बॉर्न अगेन मतलब दोबारा से जन्म लिया है, उन्होंने कहा माउंटेन पर। अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, एक कहानी जो अपना सब कुछ, ये उनकी एक्चुअली बुक का नाम है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। उन्होंने अपना एक्चुअली सब कुछ खो दिया था और वापस फिर से उसको हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा से और अपनी समर्पण से। रिकॉर्ड्स हर इनक्रेडिबल जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उस बुक में क्या बताया है, उस ऑटोबायोग्राफी में क्या बताया गया है? दुनिया के शीर्ष पर उनकी अविश्वसनीय जर्नी को बताया गया है। ठीक है, कि कैसे वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने चढ़ाई करी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी, ए टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट, कैपेसिटी टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। एडवर्सिटी क्या होता है? कठिनाई। ठीक है, एंड टेस्टामेंट क्या होता है? साक्षी। टू द ह्यूमन स्पिरिट कैपेसिटी, मतलब इसका क्या मतलब है? एक कहानी है। किसकी कहानी है ये कहानी है एक प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय हासिल करने की। ठीक है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उससे ऊपर उठने की और मानवीय भावनाओं की क्षमता को, कैपेसिटी मतलब क्षमता का प्रमाण है ये कहानी। शी वॉज conferred with the honorary doctorate by the University of Strathclyde, Glasgow, UK। उन्हें ग्लासगो यूके के स्ट्रैथक्लाइड विश्वविद्यालय द्वारा मानद
डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री से उनको सम्मानित किया गया। इन हर वर्ड्स, अपने शब्दों में उन्होंने कहा, फेल्योर इज़ नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स। फेल्योर मतलब असफलता, फेल्योर मतलब असफलता, इज़ नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स। असफलता तब नहीं होती जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग मतलब असफल हो जाना। ठीक है, इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ। असफलता तब होती है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं होते हैं। नेवर फॉरगेट योर गोल, तो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलें। रिस्पेक्ट इट, उसको सम्मान दें। वर्क हार्ड, मेहनत करें, एंड यू विल बी द विनर, और आप विजेता बनेंगे। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैज़ नॉट ओनली कॉन्क्योर्ड माउंटेन बट हैज़ ऑल्सो वॉन पीपल्स हार्ट द वर्ल्ड ओवर। अरुणिमा सिन्हा जी ने न केवल माउंटेन पर विजय प्राप्त करी, पहाड़ों पर विजय प्राप्त करी, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों को भी जीता। इंस्पायरिंग दैम टू रीच देयर ऑन समिट, और उनको इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया कि जो उनका जो भी शिखर है, उनकी जो भी सपने हैं, उनकी जो भी लास्ट डेस्टिनेशन है, उस तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या मतलब है कि अरुणिमा सिन्हा जी ने कहा कि असफलता मतलब फेल्योर तब नहीं होती जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएं। ठीक है, उनका मतलब ये है कि आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक बार आप फेल हो गए तो आप हार मान के बैठ जाए, नहीं। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तब तक आपको हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है। आपको कभी भी अपना गोल जो है, अपना लक्ष्य है, उसको नहीं भूलना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और मेहनत करनी है, और अंततः आप जीत जाओगे, आप अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लोगे। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा जी ने न केवल पहाड़ों पर चढ़ाई करी, बल्कि साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया, उनके दिलों को भी जीता, और बहुत सारे ऐसे लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, जो हार मान चुके हैं अपनी शिखर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जी की जो कहानी है, आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसके साथ साथ मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है कि कैसे मुझे और आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। आई होप आप लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, और आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।